हेलो दोस्तों, पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पेन पेपर हाथ में है और नाइन्थ के ज्योग्राफी की बुक साथ में। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जैसा कि हम लोग चल रहे हैं, इसको हम चल रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न और सब्जेक्टिव प्रश्न, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सभी का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो हम लोग पहला चैप्टर के कर चुके हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं दूसरा चैप्टर, भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चाव, अध्याय 2 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर पहली बार ऐसा पढ़ाया जा रहा है आपको कि एक एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, सारा प्रश्न का आंसर कराया जाएगा। तो बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। कह रहा है पहला, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है। कौन सी चोटी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में चोटी स्थित नहीं है। केटू नेपाल भारत में स्थित है। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल में स्थित है। तो ग होगा प्रश्न संख्या 1 का भारत में। कमेंट भी भारत में है और नंदा देवी भी कहाँ स्थित है, भारत में स्थित है। अब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई कितना है। अब जल्दी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा। प्रश्न संख्या अगला 2 की ओर चलते हैं। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है। कह रहा हिमालय की उत्तर पश्चिम को चाहिए तो ऑप्शन नंबर का महान हिमालय, ख शिवालिक, ग मध्य हिमालय, घ पूर्व हिमालय। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर क्या हो जाएगा, शिवालिक। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है। तो हिमालय के निर्माण में ऑप्शन नंबर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सर्वमान्य है। ख में भूमंडलीय गतिशीलता सिद्धांत सर्वमान्य है। ग में प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत सर्वनाम है। और घन में इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर क्या होगा जी, तो ग हो जाएगा। प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत क्या है, सर्वमान्य है हिमालय के निर्माण में। प्रश्न संख्या कितना की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 क्या करा है, सैंडल चोटी की ऊंचाई क्या है। ऑप्शन नंबर का 515 मीटर, ऑप्शन नंबर ख 460 मीटर, ऑप्शन नंबर ग 642 मीटर, ऑप्शन नंबर घ 738 मीटर। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर क्या होगा जी, तो बोल सर क्या होगा, हम चार प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा ग होगा 642 मीटर होगा। प्रश्न संख्या 5, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है। ऑप्शन नंबर का प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर ख विशाल मैदान, ऑप्शन नंबर ग उत्तर का पर्वतीय भाग, और ऑप्शन नंबर घ तटीय भाग। तो भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है, तो सर उत्तर प्रायद्वीपीय पठार है जो भारत का क्या, प्रायद्वीपीय पठार जो भारत का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। तो प्रश्न संख्या कितना 4-5 का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहले बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी, पवन टीचिंग सेंटर। आगे चलते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्या करा, हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखिए। किसके 3, हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखिए। दोस्तों, इसका हम लोग टाइपिंग करके पहले से रख चुके हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई भी दिक्कत, लिखने में कोई भी परेशानी ना हो। यूट्यूब पर पहली बार किया जा रहा है, जैसा कि आपको दिखाई देगा। जैसा थोड़ा सा कैमरा को सेटिंग कर देते हैं, जूम करते हैं, जिससे आपको पूर्ण बढ़िया से दिखाई दे प्रश्न। तो जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या पहला, हिमालय के 3 समांतर श्रेणियों का नाम लिखिए। उत्तर, हिमालय की समांतर श्रेणियाँ, पहला बृहत हिमालय या हिमाद्री, दूसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसको कहते हैं, तीसरा बाहरी हिमालय जिसको शिवालिक कहते हैं। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी पवन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं क्या की 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, जो देखिए। बोल क्या कह रहा है सर प्रश्न संख्या 2 में, हमकी देखिए जी क्या कह रहा है, तो बता दीजिए सर, हमकी देखिए, हमको बता ही देते आपको। एक सेकंड, थोड़ा सा कैमरा टेढ़ा है, उम्मीद करते हैं कुछ हद तक सीधा हुआ होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। क्या करा, काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है। काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का क्या नाम है, तो उत्तर हो जाएगा गॉन्डबिन, ऑस्ट्रीन तथा गैरीनंदा पर्वत के नाम से जाना जाता है। कौन, काराकोरम के सबसे ऊंचे पर्वत। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं।
प्रश्न संख्या 3, कौन संख्या? प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 3, कौन सा तटीय मैदान, कौन सा तटीय मैदान अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है? उत्तर, पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान के अपेक्षाकृत अधिक चौड़ा है। इसकी चौड़ाई 160 से 350 किलोमीटर तक है। ये प्रश्न कितना का आंसर हो गया? प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो गया। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी, पवन टीचिंग। दोस्तों मैं एक बार फिर से कहूँगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर? 4 की ओर। बोल सर हमके, हाँ यहाँ तो प्रश्न संख्या 4 लिखल है, ये नहीं हमकी कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग होता है मिस्टेक। ये प्रश्न संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। क्या करा प्रश्न संख्या 4 में? तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम लिखें। कौन मैदान? तटीय मैदान में स्थित 3 झीलों के नाम। उत्तर, तटीय मैदान में स्थित झील, पहला चिल्का, दूसरा पुलिकट, तीसरा बेम बांध। तो कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है? क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ लाइक का शेयर करना ना भूलें। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर चलते हैं जी। तो सर क्या कह रहा प्रश्न संख्या 5? करा प्रश्न संख्या 5, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? कौन घाट पर्वत? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? इसे सह्याद्री की पहाड़ी भी कहते हैं। तो लिख सकते हैं इसे, पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम सह्याद्री की पहाड़ी। कौन सी की पहाड़ी? पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। पीटीसी। चलते हैं लघु उत्तरी में, चलते प्रश्न संख्या 6 की ओर चलते। कौन संख्या? प्रश्न संख्या 6 क्या करा? प्रश्न संख्या 6 जो देखते हैं। प्रश्न संख्या 6, मध्य गंगा के मैदान की 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर, मध्य गंगा के मैदान की विशेषताएं। यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है। इस मैदान की ढाल समानता उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्य यथा बिहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल तक है। इसका निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। कौन मिट्टी से हुआ है? जलोढ़ मिट्टी से। प्रश्न संख्या कितना का आंसर था जी? 6 का आंसर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7 कौन संख्या? प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है जी? बोल कर रहा सर हिमालय और प्रायद्वीपीय पर्वतों के 2 प्रमुख अंतर बताइए। उत्तर, 2 प्रमुख हिमालय, यहाँ पर लिखे हिमालय प्रायद्वीपीय पर्वतों के दोनों अंतर इस प्रकार है। क्या अंतर है? 2 प्रकार। इस पहला एक तरफ लिखेगा हिमालय पर्वत और दूसरा तरफ लिखेगा पर्वतीय पर्वत। पहला करा पहला में भूगर्भिक रूप से नवीन एवं बलित मुर्दार पर्वत श्रृंखला है। कौन? हिमालय पर्वत। प्रायद्वीपीय है, यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। दूसरा अंतर, यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इसको नहीं लिखना जरूरी था, है नहीं, टाइपिंग अलग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आप एक ही साथ ऊपर में लिखिएगा, नीचे 1-2 पॉइंट करके लिख दीजिएगा। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। दूसरा इसका प्रायद्वीपीय तरफ हो जाएगा, लावा निर्मित पठार है। कौन निर्मित पठार है? लावा निर्मित पठार है। ये क्या था? प्रश्न संख्या 7 का आंसर हुआ। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या कितना? 8 की ओर। क्या कह रहा है सर? प्रश्न संख्या 8 हमके देखिए क्या कह रहा है, जो देखते हैं जैसा दिखाई दे रहा होगा आपको। प्रश्न संख्या 8, खादर तथा बांगर किसे कहते हैं? उत्तर, खादर देखे डैश, खादर दीजिएगा, यहाँ पर देखे डैश दीजिएगा। खादर गंगा के मैदान में जहाँ नदियाँ नए कछारी भाग में जो निचले मैदान में हैं और जहाँ बाढ़ की जल प्रतिवर्ष पहुंचकर नई मिट्टी की परत जमा कर देता है, उसे खादर कहते हैं। बांगर देके दे दीजिएगा। जहाँ नदियाँ द्वारा पुरानी मिट्टी के ऊंचे मैदान बन गए हैं, वहाँ नदियाँ के बाढ़ का जल नहीं पहुंच पाता है, उसे बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर। दोस्तों पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन लर है? तो सर क्लियर है। दोस्तों यदि आपको अच्छा लग रहा है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ मदद मिल रहा, तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
चलते हैं प्रश्न संख्या कितना की ओर, 8 प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है जो देखते हैं। तो बोल सर क्या कर रहा है जो देखिए, कह रहा है प्रश्न संख्या 9, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में अंतर बतावे। कौन घाट, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में अंतर। तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में निम्नलिखित अंतर है। पहला पूर्वी घाट एक तरफ लिखिएगा, एक तरफ कौन घाट लिखिएगा, पश्चिमी घाट लिखिएगा। और लिखिए क्यों चाहिए उत्तर, कह पूर्वी घाट। यह मैदान पश्चिमी घाट से दक्षिण अधिक चौड़ा है। यह उत्तर में गंगा के मुहाने पर में से दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ। एक सेकेंड, कैमरा में थोड़ा सा अब क्लियरिटी आ गया होगा थोड़ा। पश्चिमी घाट में पहला पॉइंट कह रहा है यह उत्तर में खंबात की खाड़ी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। दूसरा कह रहा है इसकी औसत चौड़ाई 160 मीटर से 350 किलोमीटर है। इसकी औसत चौड़ाई 10.60 किलोमीटर है। तीसरा पॉइंट कर रहा है उत्तरी पूर्वी घाट के, पूर्वी घाट की उत्तरी भागों को गोलकुंडा तट तथा दक्षिणी भागों को कोरोमंडल तट कहते हैं। और पश्चिमी घाट तरफ इस घाट को उत्तरी भाग को कोकण और दक्षिणी भाग को मालवार तट मैदान कहा जाता है। कौन देने योग्य, ध्यान देने योग्य, कौन लर है, क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा यहीं से, कौन टीसी पीटीसी। ये अब था लघु उत्तरी प्रश्न का उत्तर था। अब हम लोग चलेंगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न, 3 प्रश्न है दीर्घ उत्तरी प्रश्न के हम लोग चलेंगे। क्या कह रहा है दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो देखते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कह रहा दीर्घ उत्तरी प्रश्न वन में उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताओं को लिखें। उत्तर के विशाल मैदान की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह मैदान हिमालय पहाड़ के दक्षिण और दक्षिण पठार के उत्तर 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां से बना है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। इस मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। यह मैदान भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक उपजाऊ और धनी जनसंख्या वाला मैदान है। यह मैदान 7 लाख वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्रफल में फैला है। पश्चिम में पूर्व इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और 150 से लेकर 500 किलोमीटर चौड़ा है। यह मैदान समुद्री तल से 240 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। कह रहा इस मैदान के 4 उपभाग हैं। पहला पंजाब का मैदान, दूसरा राजस्थान का मैदान, तीसरा गंगा का मैदान और चौथा ब्रह्मपुत्र का मैदान। पढ़ लो चाहे कहीं से प्रश्न तो बनेगा यहीं से पीटीसी। हम लोग चल रहे हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न में, तो इतना ही से काम नहीं चलेगा और इसका होना है चारों का क्या विस्तारित करने के लिए कहा था। चारों की विशेषताएं के बारे में लिखेंगे। क्या है देखिए, पहला विशेषता है पंजाब के मैदानी भाग। देखिए डैश सिंधु और इसकी सहायक नदियां के द्वारा बना है। पंजाब और हरियाणा का भाग इसमें सम्मिलित है। इस मैदान में झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास तथा सतलुज नदियां बहती है। इसकी औसत ऊंचाई 150 से 300 मीटर तक है। इस मैदान को 2 आब कहते हैं। कौन आब कहते हैं? 2 आब कहते हैं। दूसरा कह रहा राजस्थान का मैदान। यह मैदान अरावली पर्वत के पश्चिम में है। यहाँ शुष्क प्रदेश की प्रमुख नदियाँ लूनी है। इसमें संबार, डंगवा, दिदवाना तथा कुचापन जैसे खारे पानी के कुछ झील भी स्थित है राजस्थान के मैदान के हुआ। तीसरा है गंगा के मैदान। गंगा के मैदान देके डर दीजिएगा। यह मैदान 1400 किलोमीटर लंबा है। इसका विस्तार उत्तर भारत के राज्यों तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। गंगा के मैदान की प्रमुख नदियां गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी तथा महानंदा है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। अगला चौथा में करा ब्रह्मपुत्र के मैदान। यह मैदान असम राज्य में सदियां के रनन पूर्व से होकर ध्रुवीय स्थान तक फैला है। यह लगभग 650 किलोमीटर लंबा है। इसकी मैदान में कई भावर और तराई है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। दोस्तों यदि आप वीडियो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि हम इस प्रकार से और वीडियो भी बना सकें। ये प्रश्न संख्या कितना था? 2।
हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 101 था, अब चलते हैं प्रश्न संख्या कितने की ओर, 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कर रहा है जो देखते हैं। कह रहा प्रायद्वीपीय पठार को विभाजित कर किसी एक की चर्चा करे, विस्तार में करे। उत्तर, प्रायद्वीपीय पठार की आकृति त्रिभुजाकार है तथा प्राचीन गोंडवाना भूमि का अंश है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इस पठारी भाग को 2 प्रमुख भाग है, क मध्य उच्च भूभाग, ख दक्कन का पठार। पहले देखते हैं दोनों के करा विस्तारित करने के लिए करा था। मध्य उच्च भाग देके डै दीजिएगा। मध्य उच्च भूमि का अधिकतर भाग मलाबार का पठार कहलाता है। यह पठारी भाग पूर्व से महादेव श्रृंखला तथा पश्चिम में उत्तर पश्चिम में अरावली और मध्य में विंध्य श्रृंखला से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम में राजस्थान का मरुस्थल है। यहाँ बहने वाली नदियाँ में चंबल, सिंधु, बेतवा तथा केन है। यह भाग पश्चिम में चौड़ा और पूरब में संक्रिय है। इसकी पूर्वी विस्तार बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इससे दूर पूर्व के विस्तार को मुख्यतः दामोदर और स्वर्णरेखा नदियों द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार कहा जाता है। ये क्या था प्रसंग, इस क्या कथा ख में और चलते हैं। करा ख में क्या, दक्कन का पठार, 2 पठार था, दोनों पठार के कहा इसलिए चर्चा करें, तब दक्कन का पठार देकर डे दीजिएगा। छोटा नागपुर के पठार का विस्तार गया जिला के दक्षिण सीमा तक है। इस भाग में दामोदर, कौन दर, दामोदर, इस भाग में दामोदर, सोन तथा स्वर्ण रेखा नदी बहती है। इस पठारी भाग का मध्यवर्ती भाग 1100 मीटर ऊंचा है जो पात क्षेत्र कहलाता है। इसके पूर्व में रांची का पठार है। इसमें जहाँ हजारीबाग का पठार है जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। यहाँ पारसनाथ की पहाड़ी 1365 मीटर है। कैसा मीटर है, 1365 मीटर है। अगला आगे करा सतपुरा पूर्वत में दक्षिण में तापी की घाटी है। इसमें नर्मदा और तापी नदियां बहती है। अरावली की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम से गुजरात से लेकर उत्तर पूर्व में दिल्ली तक फैली है। अरावली की औसत ऊंचाई 300 से 220 मीटर तक है, लेकिन इसकी प्रसिद्ध चोटी माउंट आबू की गुरु शिखर से 1722 मीटर ऊंचा है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है, क्लियर है, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। दोस्त यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न 3 करें, हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर, भारत की उत्तर सीमा पर फैली हिमालय पर्वत श्रेणी बनावट के दृष्टिकोण से मुर्दार पर्वत, कौन पर्वत, मुर्दार पर्वत श्रृंखला। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 500 किलोमीटर एवं अरुणाचल में मात्र 160 किलोमीटर है। इसकी 3 समांतर श्रृंखलाएं हैं। पहला हिमाद्री, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा बाहरी हिमालय। हिमाद्री सर्वोच्च श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची सबसे उत्तर श्रेणी भी यही है, यही है। यह भारत का सबसे ऊंचा और संसार की दूसरी सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। इसे गांडविन ऑस्टिट के नाम से भी जाना जाता है। मध्य हिमालय देखे डे दीजिएगा। यह हिमालय की सबसे अधिक कटी छठी श्रृंखला है। इसकी ऊंचाई 1800 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। बाहरी हिमालय देखे डे दीजिएगा। यह निचली श्रृंखला है। इसकी औसत ऊंचाई 900 से 1500 मीटर तक की है। यह चौड़ाई 10 से 50 मीटर की है। इस श्रृंखला के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन से विशेषताएं हैं जो जान लेते हैं। हिमालय भारत का पहाड़ी तथा जलवायविका दशाओं का नियंत्रण करता है। मानसून पर्वतों के मार्ग से खड़ा होकर या उनसे वर्षा कराता है। हिमालय न होता तो उत्तरी विशाल मैदान अस्तित्व में न आता। हिमालय के कई
नदियां हैं जिसके गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यमुना, कोसी, सरयू, गंडक, महानदी, सतलुज, ब्यास, झेलम, रावी, चेनाब आदि प्रमुख है। नदियां सिंचाई के लिए प्रमुख स्रोत होता है। अगला कह रहा है हिमालय पर कई पर्यटन स्थल भी हैं, यथा कश्मीर की घाटी, शिमला, मैसूर, नैनीताल, दार्जिलिंग इत्यादि। अगला विशेषताएं और है, तो इस क्षेत्र में कुछ घास के मैदान भी है जिसे कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, खिलमर्ग और सोनमर्ग। यहाँ की सभी पर्वतीय श्रेणियाँ घने सदाबहार वन से ढकी रहती है, जिसे उपयोग लकड़ियाँ प्राप्त होती है, जिसका उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त जिससे। अगला वर्णन कर रहा है हिमालय पर हिंदुओं के अनेक तीर्थ स्थान भी हैं, यथा केदारनाथ, अमरनाथ, कैलाश, मानसरोवर झील आदि। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है तो क्लियर है। ये आपका दीर्घ उत्तरी प्रश्न का उत्तर था। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न खत्म हो गया, आगे चलते ज्ञात कार्य कर रहा है हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख हिमालय एवं दर्रों के नाम लिखें। उत्तर, हिमालय में पाए जाने वाले प्रमुख हिमानदियाँ एवं दर्रे कौन कौन से? हिमानिया एवं दर्रे, गंगोत्री दर्रा को चाहिए जो जिला दर्रा, गंगोत्री जो जिला दर्रा। दूसरा में हिमानिया में यमोत्री बुर्जिल्ला दर्रा, टाइपिंग है ई नहीं होगा, काहे के ऊपर जब लिखल है ये हिमालय दर्रा तो दो बार लिखा है। दूसरे में यमोत्री बुर्जिल्ला दर्रा यमोत्री पर। सियाचिन पर लाचला दर्रा है। बाल्टोरा पर कौन दर्रा है? सिपकिल्ला दर्रा है। बियावका पर थागला जल रहा है। बतूरा पर नाथुल्ला जल रहा है। इस प्रकार से बहुत सारे दर्रे हैं। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौनटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। प्रश्न संख्या क्या की ओर? वो सर हम कहें हाँ। प्रश्न संख्या कितना? हम कहें प्रश्न संख्या 2। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या करा। भारत में उन राजाओं के नाम बताएं जहाँ राजाओं ने उन राज्यों के नाम बताएं जहाँ हिमालय के ऊंचे शिखर स्थित हैं। तो उत्तर, ऊंचे शिखर राज्य के नाम। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। नंदा देवी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये तो हमको पूछा था 2 नंबर में। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौनटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न संख्या हम लोग चलते हैं कितने की ओर चलते हैं? तो प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। क्या करा 3? करा मैसूर, नैनीताल एवं रानीखेत की स्थिति बताएं और राज्य के नाम लिखें। उत्तर, स्थान, अक्षांशीय, देशांतर। करा रानीखेत, मैसूर नैनीताल और रानीखेत। मैसूरी, नैनीताल, रानीखेत के क्या लिखे कहा? अक्षांशीय विस्तार लिखने के लिए कहा और देशांतर राज्य का नाम। तो मसूरी कहाँ? 30 डिग्री 27 मिनट उत्तर में है और 78 डिग्री 6 मिनट पूरब में। कौन देश में? अरुणाचल। कौन सा राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। नैनीताल 29 डिग्री 24 मिनट उत्तर से लेके 79 डिग्री 25 मिनट पूरब में, ये भी उत्तरांचल में है। रानीखेत 29 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 79 डिग्री 33 मिनट पूरब में, ये भी कहाँ है? उत्तरांचल में ही है। कौन देने योग्य बात, ध्यान देने योग्य बात, कौन लर है क्लियर है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। ये प्रश्न संख्या 3 का आपका उत्तर था। हम लोग चलते हैं इसी प्रकार से। प्रश्न संख्या कितने की ओर चलते हैं? तो कितने की ओर चलते हैं सर? प्रश्न संख्या 4 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा प्रश्न संख्या 4? जो देखिए कह रहा विश्व का सबसे बड़ा नदियां द्वीप मांजुली किस नदी पर स्थित है? तो उत्तर, मांजुली नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी का द्वीप है जो असम राज्य में है। कौन राज्य में है? असम राज्य में। ये कितना का आंसर हो गया? प्रश्न संख्या 4 के। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। कौनटीसी पीटीसी। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका
ज्ञात करें कि पचमा का लास्ट ही है पचमा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? उत्तर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। कौन टीसी? पीटीसी यानी पवन टीचिंग सेंटर। दोस्तों वीडियो पर पहली बार है चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगला है मानचित्र कार। कह रहा भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित को दिखाएं। कौन किसको दिखाना है? पर्वत को, शिखर को दिखाना है, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और नंदा देवी को दिखाना है। तो पहला प्रश्न के का में, पहला प्रश्न में तीनों को दिखाना है। तो देखिए का जहाँ जहाँ का लिखल है, का के 1 2 3 वहाँ पर होगा शिखर। तो देखिए आपको का यहाँ, तो यहाँ पर है कोची कंचन पर्वत है, पर्वत पर कंचनगंगा। का के 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, का के 2 यहाँ पर कोची हो गया। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कोची कंचनजंगा, कंचनजंगा। का के 2 में आप यहाँ पर देखिए कोची है यहाँ पर नंदा देवी। कौन देवी? दो में हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पर हो गया K2। कौन 2 हो गया? कंचन, यहाँ पर्वत शिखर K2। दूसरा में हो जाएगा कौन जी? कंचनजंगा, यहाँ कंचनजंगा। तीसरा में है नंदा। तीसरा में क्या दिया हुआ है? करा तीसरा में नंगा पर्वत। तीसरा में नंगा पर यहाँ पर रहेगा नंगा पर्वत। कौन पर्वत? और चौथा में कौन जी? नंदा देवी। नंदा देवी ईद कहा था चित्र पर बनाने के लिए, यहाँ पर बता दिया आपको। फिर अगला प्रश्न में क्या करा जो देखिए ख में, मानचित्र ज्ञान में, मानचित्र काज में ख में करा यानी कि 2 में, वहाँ पर लिखा हुआ 2, यहाँ पर टाइपिंग में तो ख लिखा हुआ, ख के 1 में करा पठार, छोटा नागपुर, बुंदेलखंड, मालवा को दिखावे के लिए। तो देखिए हम दिखा देते आपको इस तरीका से। पठार करा इतना दिखाने के लिए कह रहा है, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा, क्लियर सा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ख में यानी कि 2 के पठार, छोटा नागपुर, यानी कि ख के देखिए 1 कहाँ है? ख के खोजी 1, ख के 1 यहाँ है। तो यहाँ पर कौन देवी है? छोटा नागपुर। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा, बड़ा बनाएगा, यहाँ पर तो बड़ा बन नहीं सकता था इसलिए छोटे बना हुआ है। फिर 2 में बुंदेलखंड, ख के 2 खोजिए, ख के 2 यहाँ है बुंदेलखंड। फिर ख के 3 में मालवा, तो ख के 3 में का मालवा यहाँ पर स्थित है। और सही गाय, यहाँ पर आप मानचित्र देने के लिए, यहाँ पर क्वेश्चन में आपको 1 2 3 दिया हुआ, यहाँ पर समझाने के लिए 1 2 3 देंगे तो 1 का 1 2 का 3 नहीं होता रोमन अंक में, इसलिए क ख ग करके दिया हुआ। ग में 1 में थार का रखो जाए, मरुस्थल को रहा 1 में, तो थार मरुस्थल कितना? ग खोजिए, ग कहाँ? यह है, ग का 1 यहाँ हो गया, एक कौन? थार मरुस्थल हो गया। ग का 2 यमुना दोआब, गंगा के यमुना, ग के 2 यमुना दोआब यहाँ पर स्थित होगा। आप ग के 3 अरावली पर्वत, तो ग के 3 यहाँ अरावली पर्वत, यहाँ इस तरीका से तीनों क्षेत्र पर गया है। फिर उसी प्रकार से कहा कोची में, ये तो हो गया, इसलिए तो पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न तो बनेगा यहीं से। यूट्यूब पर पहली बार आपको हर एक प्रश्न को उत्तर दिया जा रहा है, बढ़िया विस्तृत रूप से लिख से कि आपको ना तो लिखने में दिक्कत हो, ना बनाने में, आकृति बनाने में दिक्कत हो। और उसी करा घ में, यानी कि घ मतलब कुछ 4 में करा पंजाब का मैदान, तो घ 1 देखिए जहाँ वहाँ पंजाब का मैदान है, तो घ देखिए घ क ख ग, घ 1 में उसका मैदान पंजाब का मैदान है। दूसरा ब्रह्मपुत्रा का मैदान, तो घ के 2 देखिए, तो खोजिए घ देखिए यहाँ पर कहाँ बना हुआ, तो यहाँ घ के 2 यहाँ पर ये, तो ब्रह्मपुत्रा का मैदान पूरा जो कहलाएगा किसका मैदान? ब्रह्मपुत्रा का मैदान। यही 2 को तो कहा, पढ़ लो चाहे कहीं से, प्रश्न बनेगा यहीं से। पवन टीचिंग सेंटर। अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दिए, अब वीडियो को लाइक और शेयर कर दिए। दोस्तों जैसा कि आपको देखें, ये चैप्टर दूसरा का एक प्रश्न का ऑब्जेक्टिव, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ज्ञात करें, मानचित्र कार्य, सारा मैं आपको करवा दिया। यदि आपको लगा कि नहीं सर मेहनत किए हैं मेरे लिए, तो एक बार जरूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, अब वीडियो को लाइक कर दीजिए। बने रहे पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहें। अंत में मैं आपको यही कहूँगा, छोटों के प्यार दे, बड़े को सम्मान करें, अपना व्यक्ति इस तरीका से कायम रखें कि आपके साथ रह रहे स्त्री भी सुरक्षित महसूस कर सके। अंत तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बने रहें पवन टीचिंग सेंटर के साथ, पढ़ते रहें, यूँ आगे बढ़ते रहें।